नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज का जो वीडियो है वो डॉल्फिन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ने स्पॉन्सर किया हुआ है, जो कल्याणी में होटल मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूट है और होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स कराती है और फॉरेन में प्लेसमेंट भी कराती है स्टूडेंटों का। तो आइए आज के विषय के बारे में हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो कपड़ा इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, गारमेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री अभी एक ऐसी पोजीशन में है जो बड़े ही समस्याओं और दिक्कतों से घिरी हुई है और आने वाले समय में इसकी समस्याएं और बढ़ने ही वाली हैं। तो अगर कोई गारमेंट इंडस्ट्री से है तो अगर ये वीडियो देख रहा है तो इसमें आने वाली समस्याओं को देखने के बाद वो चाहे तो अपने प्लान पे या अपने वर्कआउट पे काम कर सकता है, ताकि उसके सामने समस्याएं थोड़ी कम रहें, या कैसे वह हैंडल करेगा या कैसे वह तैयारी करेगा ताकि उसके बिजनेस पे ज़्यादा असर ना पड़े। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं कपड़ों पे जो टैक्स बढ़ने वाला है उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। कि पहले जो देखिए गवर्नमेंट का जो डिसीजन था कि जीएसटी जो था गुड्स एंड सर्विसेज पे, मतलब खासकर गारमेंट्स पे 5% का जीएसटी होता था, जो गवर्नमेंट अभी विचार कर रही है या लगभग समझिए तो फैसला हो चुका है कि इसको 12% किया जाएगा। यानी जैसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री के गारमेंट्स को 12% का जीएसटी पे आउट करना पड़ेगा, तो इंडस्ट्रियों के लिए कपड़े का दाम बढ़ना लाजमी है। और कपड़े का जब रेट बढ़ेगा तो ख़रीदारों का जिस तरीके से आना है मार्केट में, जिस तरीके से कंपटीशन है, जिस तरीके से बाहर की कंपनियां आके मार्केट में काम करती हैं डिस्काउंट देके, तो उस तरीके से वर्तमान पोजीशन में उनके लिए काम करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। और चीज़ें बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ेंगी, तो छोटे मोटे जो व्यापारी हैं उनके लिए भी मान लीजिए आगे बढ़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो पहले का जो था 5% था, 5% पे मान लीजिए काम होता था, मगर अभी 12 होगा। तो छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, कारखाने, सब पे इसका असर पड़ेगा। क्योंकि जब कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगा तो सामान का एमआरपी आप उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते जितना मर्जी करे, तो टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या है, और अभी जो मार्केट सुस्त पड़ा हुआ है, जैसे कुछ इंडस्ट्रियल हब हैं, जैसे इसके तीरपुर हुआ, आपका कोलकाता हुआ, सूरत हुआ, ऐसे बहुत से जगह पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का छोटा मोटा गारमेंट इंडस्ट्री या फैक्ट्री बहुत है। बहुत से ट्रेडर, होलसेलर, थोक विक्रेता यहीं पे काम करते हैं, बनाते हैं। मगर अभी फ़िलहाल ये प्रेजेंट में ये मार्केट भी थोड़ा बैठा हुआ है। तो इसका कारण है जो हमारा रॉ मटेरियल है, कपास जिसको हम बोलते हैं, उसमें लगभग जो प्राइस है, कपास के से धागा बनता है और धागे से ही मान लीजिए ये कपड़ा बनता है। तो यानी धागा की जो कीमतें हैं लगभग 102% की वृद्धि उसमें आई है। यानी जो कंपनियां मान लीजिए 50 रुपये में जो रॉ मटेरियल खरीदती थी, आज वो कंपनियों को 101 रुपये दे के रॉ मटेरियल खरीदना पड़ रहा है। तो जब रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, कम प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने यहाँ पे। और जैसे ही प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, यानी कम मैन पावर यूज़ हो रहा है, कम लोगों को नौकरी दी जा रही है, कम लोगों को रखा जा रहा है। तो एक साइकिल की तरह है कि रॉ मटेरियल कम खरीदना, कम सामान बनाना, क्योंकि बिक्री कम हो रहा है या सामान महंगा पड़ रहा है। इसका और एक कारण भी है और इसका इफेक्ट भी पड़ता है। देखिए किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट जो है स्पेशल डिस्काउंट पे जो कपास है वो बांग्लादेश और चाइना में सप्लाई करती है, एक्सपोर्ट करती है। तो गवर्नमेंट को मान लीजिए वहाँ से अच्छा खासा इनकम हो रहा है। अब हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो बांग्लादेश ही आज की डेट में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है और चाइना ही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। तो वो लोग हमारे ही देश का कपास हम लोगों से डिस्काउंट पे ख़रीद के अपने यहाँ पे प्रोडक्ट बना के, अपने यहाँ पे चीज़ों का आउटपुट बना के, और फिर हमारे ही देश में आके उसको सेल आउट करते हैं। तो उनको क्या डबल बेनिफिट हो जा रहा है, टैक्स में बेनिफिट अलग मिल रहा है और डिस्काउंट पे सामान अलग मिल रहा है, जो हमारे यहाँ के व्यापारियों को नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से गारमेंट इंडस्ट्री पे बहुत ही बुरा इफेक्ट इसका हो रहा है। तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, खासकर एक्सपोर्ट का कुछ लिमिटेशन बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाए हमारे ही देश का और हमारे देश में ही रह के हमें रॉ मटेरियल महंगा मिले। तो इस पर बहुत छोटे मोटे व्यापारियों पे असर पड़ता है, रोज़गार पे असर पड़ता है, मार्केट पे असर पड़ता है। तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों को थोड़ा देखना चाहिए, तभी जाके अगर ये सब चीज़ें रिवाइव होंगी तभी जाके मान लीजिए गारमेंट इंडस्ट्री का फिर पुराना दौर लौटेगा और छोटे मोटे व्यापारी हों, क्योंकि एक बहुत बड़ा यूनिट है गारमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का, व्यापारियों का, जो इस काम से जुड़ा हुआ है। और छोटे मोटे गरीब मोहल्लों तक इसका असर पड़ता है, खासकर जब गारमेंट की बात आती है। तो ये कुछ मुख्य समस्याएं हैं जो फ्यूचर में मान लीजिए आने वाली हैं, जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसके सामने। जो भी गारमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड आदमी ये वीडियो को देख रहा है
तो वो या तो सोर्सिंग का अपना सही से कुछ उपाय करे कि कैसे सोर्सिंग करेगा, या फिर मार्केटिंग का उपाय करे कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर सामान बेचेगा तभी उसका कुछ मामला निकल सकता है और सेल्स आउटपुट होगा, तभी वो जाके मैक्सिमम चीज़ें कमा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको मान लीजिए हमने बताया अपने अनुसार गारमेंट इंडस्ट्री में आने वाली समस्याएं हैं। तो आप अपना देख के नैरेटिव सेट करके अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना के अपना एक्शन लीजिए, ताकि आपकी इंडस्ट्री पे कोई ज़्यादा असर ना हो या आपके इंडिविजुअल बिजनेस पे कोई ज़्यादा असर ना हो। और अगर मान लीजिए इसमें अगर आपको हमारी ज़रूरत है तो हमारा पेड सर्विस हमेशा अवेलेबल है आप लोगों के लिए। 9230222490 पे कांटेक्ट कीजिएगा, हम बता देंगे कि ये समस्याओं से भी कैसे निपटा जा सकता है। खासकर सेल्स से, रॉ मटेरियल से, यही 2 चीज़ें हैं जो आपको कंट्रोल में करने से आपका काम अच्छा हो सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।